नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। हम जैसा आपको पता है कि ये जो सीरीज़ हमारी चली भगवान शिव के ऊपर चली हुई है, और अभी हम इन दिनों में डिस्कस कर रहे हैं जो की जाने वाली साधनाएं हैं उनके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तीर्थ स्थान के बारे में। मतलब जो हम तीर्थ के लिए जाते रहते हैं, या अभी समय समय पर अलग अलग जगह दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, उनका क्या कोई महत्व है कि नहीं है। देखिए, भगवान शिव के जो हैं अलग अलग जगह शिवलिंग हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। और लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, वो भी शिवलिंग से ही भगवान शिव से ही रिलेटेड है। तो ये जो तीर्थ स्थान है, यहाँ जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ और अपनी समझ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप सब कुछ अलग तरीके से समझते हों, अलग कुछ मानना हो, और हो सकता है सबकी भावनाएं, सबका बिलीफ सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। तो आप उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। लेकिन ये जो तीर्थ स्थान है, मुझे जो लगता है ये तीर्थ स्थान दो प्रकार के हैं। एक हैं ऊर्जा के स्थान जहाँ चार्जिंग होती है। दो प्रकार के तीर्थ स्थान मुझे लगे हैं। एक जहाँ से कोई ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं, चार्ज होते हैं, पहला तीर्थ स्थान। दूसरा जो तीर्थ स्थान है वो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जाके आपकी क्लीनिंग होती है। जैसे गंगा जी में स्नान करना जो है वो क्लीनिंग का पार्ट है। जितने भी प्रकार के स्नान हैं, कहीं पर किसी प्रकार का स्नान है, कहीं किसी प्रकार का स्नान है। और आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के धर्मों में भी अलग अलग है, स्नान का ज़रूर महत्व है। तो वो जो स्नान है वो क्लीनिंग का पार्ट है, मतलब आपकी ऊर्जा क्लीनिंग का पार्ट है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब अंधविश्वास है, नहीं। वहाँ जो पर्टिकुलर जो स्थान है, वहाँ का जो जल है, वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो एनर्जी है, वो आपको शुद्ध करती है, वो आपके आभा मंडल को क्लीन करती है। इतना, मतलब जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं तो हम बोलते हैं कि पाप धुल जाएंगे। तो पाप धुलने का मतलब क्या है? पाप क्या है? पाप का मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म धुल जाएंगे। पाप धुलने का मतलब है जो डार्कनेस आपके ऑरा में आ गई है, जो आपके एनर्जेटिक बॉडी में जो डार्क स्पॉट आ गए हैं, अलग अलग प्रकार की जो नेगेटिविटी आ गई है, वो क्लीन हो जाएगी। पाप वो है। पाप का मतलब है डार्कनेस। पाप का मतलब वो कर्म नहीं कि आपने कभी कोई क्राइम कर दिया, वो पाप नहीं धुलेगा गंगा जी में। लेकिन जो छोटे छोटे जो आपके एक प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपको करना है अपना ऑरा का, तो आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। एक प्रकार से क्लीनिंग का काम करती है। पाप का मतलब है डार्क एनर्जी, अंदर की जो आभा मंडल में जो डार्क स्पॉट आ गए हैं उनको क्लीन कर। जैसे कपड़े को हम धो देते हैं, तो कपड़े को धो देने का मतलब उसमें जो मैलापन है वो निकल जाएगा। तो ठीक वैसा ही जितने भी स्नान हैं, अलग अलग जगह स्नान करने का अलग अलग महत्व बताया हुआ है। किसी पर्टिकुलर ओरा की उस लेयर पर हमारे ऋषियों ने जो भी बताया है, वो मैं ये नहीं कहता कि वो सारा गलत होगा, लेकिन कहीं किसी और कर्म के पाप कटने की बात है, कहीं किसी और प्रकार की ऊर्जा के लिए, कहीं पर किसी और प्रकार की ऊर्जा, ये वो विभिन्न प्रकार की क्लीनिंग का पार्ट है। आप ये समझें कि यहाँ से ओरा में जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, जो ओरा में जो पोल्यूशन है वो क्लीन हो रहा है, जो भी तीर्थ स्थान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस पाप करें और गंगा जी में स्नान करें। वो कर्मों का तो फल मिलना ही है। अगर सिर्फ गंगा जी में स्नान करने से कर्मों का फल कट जाता, तो फिर कोई भी पापी ना होता। सब गंगा एक पाप करें और फिर गंगा जी में स्नान करें। तो इस प्रकार से हमें नहीं समझना। हमें समझना ओरा क्लीनिंग से रिलेटेड, हमें समझना अपने ऊर्जा शरीर को शुद्ध करने से रिलेटेड। ठीक है। तो दूसरे जो तीर्थ स्थान हैं वो हैं ऊर्जा के केंद्र, जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। वहाँ पर ज्योतिर्लिंग जो है वो ऊर्जा का केंद्र, वो चार्जिंग पॉइंट है। जो जहाँ हम स्नान कर रहे हैं वो क्लीनिंग है, और जहाँ ज्योतिर्लिंग है या किसी एक पर्टिकुलर किसी देवी देवता की कोई बड़े स्तर के, उनकी बात कह रहा हूँ। अभी ऐसे तो तीर्थ स्थान हर गली मोहल्ले में, हर कोने में, वो जीवित स्थान नहीं है। जो जीवित स्थान वो हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और जिनका शास्त्रों में वर्णन है, वो
वो स्थान की मैं बात कह रहा हूँ। वो जीवित स्थान है, वहाँ किसी ऋषि ने साधना की, उस जीवंत ऊर्जा को वहाँ पर स्थापित किया। तो वो चार्जिंग पॉइंट है। तो वहाँ आप एनर्जाइज कर सकते हैं, वहाँ जाके अपनी ऊर्जा, वहाँ जाके अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उस एरिया में रह के, उस सिटी में रह के, उस शहर में रह के, तो वहाँ से आपको की ऊर्जा को एक आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो सकती है, एक लिफ्ट मिल सकता है, एक स्टार्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ जाएं सिर्फ और दर्शन मात्र कर लें और फिर वहाँ भीड़ में धक्के खा खा के लाइन में लगें, तो मुझे नहीं लगता कोई आध्यात्मिक परिवर्तन किसी के भी जीवन में हो पाता होगा। होगा तो किसके होगा? सिर्फ उतना दर्शन मात्र से जो पहले ही किसी ऐसे पॉइंट पर है जहाँ थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है, जो पहले से ही ध्यान साधना कर रहा है, तो उनका दर्शन मात्र से ही थोड़ा बहुत एक पुश मिल जाएगा, उनको एक लिफ्ट मिल जाएगा ऊर्जा को। अदरवाइज़ किसी भी आम आदमी के जीवन में सिर्फ भीड़ में लग के, लाइनों में लग के दर्शन करने से वो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता। अगर मान लो वो एक ऊर्जा का पावर हाउस है भी, वो ज्योतिर्लिंग या कोई भी एक बड़ा तीर्थ स्थान, तो वो वहाँ पर जाने से एक बार अगर लिफ्ट मिल भी गया, तो क्योंकि अब मान लो किसी ने एक बार किसी को भोजन करा भी दिया, तो बाकी दिन तो खुद ही कमाना पड़ेगा, बाकी दिन तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो वो कुछ ना साधना करने की वजह से या कुछ आध्यात्मिक उसका कुछ सेल्फ प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो ऊर्जा कुछ दिन रहेगी उसके आभा मंडल में और फिर लुप्त हो जाएगी और चली जाएगी। फिर उसको साल 6 महीने में फिर, क्योंकि अब एक टेस्ट आ गया ऊर्जा का, तो फिर दोबारा से सबकॉन्शियस माइंड में से फिर डिजायर उठेगी, जिसको बोलते हैं कि बुलावा आ गया, फिर डिजायर उठेगी कि हाँ अब दोबारा जाना है, फिर चार्ज हो क्या हो। तो ये मेरा अनुभव है। मैं ये नहीं कहता वहाँ तीर्थ स्थान जो रहते हैं वहाँ पे ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी लिफ्ट रहता है। वो तब सहायक हो सकते हैं, आप साधक हैं, आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, कोई और साधना कर रहे हैं, फिर आप तीर्थ स्थान पर जाओगे तो आपको वो कनेक्टिविटी भी महसूस होगी, वहाँ की ऊर्जाएं आपको मदद भी करेंगी, क्योंकि वहाँ ऋषि मुनियों ने साधना की है, वहाँ का ऑरा है, वहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक ऊर्जा को स्थापित किया गया है, वो सारी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं वहाँ पर। लेकिन आप खुद कुछ भी ना करें और सिर्फ दर्शन करते रहें, तो उससे बहुत कुछ परिवर्तन, एक डिपेंडेंसी ही रहती है, उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने लोगों के जीवन में होता हुआ नहीं देखा। जो खुद करते हैं और फिर कभी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वो काम करेगा। कभी खुद साधना कर रहे हैं, खुद मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं आध्यात्मिक, फिर वो गंगा स्नान करेंगे तो उनके जीवन में फ़र्क पड़ेगा 100%। लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो गंगा स्नान इसलिए कर रहे हैं कि साल में एक बार पाप करें और फिर जाके आएँ, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ भीड़ बढ़ा के आते हैं, वो वहाँ पर पोल्यूशन बढ़ा के आते हैं, वो वहाँ पर चीज़ों को, वो जो उस शहर का, उस जगह का जो ऑरा है उसको भी डिस्टर्ब करके आते हैं। तो ऐसे तीर्थ स्थानों का कोई फ़ायदा नहीं है। अंधाधुंध भागना बंद करें। जहाँ आप साधना कर रहे हैं, जिस इष्ट से, जिस गुरु से, जिस शक्ति से आपका कनेक्शन आपको फील हो रहा है, वहीं पर आप जाएं, और जहाँ भी जाएं वहाँ पवित्रता का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, और वहाँ कुछ दिन ठहर के ध्यान, साधना, प्राणायाम, मंत्र, जो भी आपकी साधना पद्धति है उसका अभ्यास वहाँ करके आएँ। तब वो तीर्थ स्थान आपके जीवन में काम करेगा। आप गए हैं 10 परिवार मिलके एक साथ और भीड़ में धक्कम धक्का, दुनिया भर के प्लास्टिक, दुनिया भर का पोल्यूशन आप वहाँ पर करके आते हैं, भीड़ करके आते हैं, दुनिया भर की वहाँ पर ऊट पटांग चीज़ें खरीद के ले आते हैं, वो एक धार्मिक अंधता फैलाती है और कुछ नहीं फैलाती। दुनिया भर का जंक वहाँ खा के आप आते हैं। लोग शराब भी, गंगा जी में बैठ के भी शराब पीते हैं, झरनों में बैठ के शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो वो सब कर रहे हैं। तो वहाँ तीर्थ स्थान से आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ की पवित्रता, वो एक पाप कर्म आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि आप वहाँ की पवित्रता को ख़राब कर रहे हैं। तो इस प्रकार के तीर्थ स्थानों में इस प्रकार से आपको जाना है तो आप ना जाएं, जाना है तो आप कुछ दिन के लिए एक, जितना हो सके एकांत में जाएं, अकेले जाएं, या फिर अपने जैसे लोग जो ध्यान साधना करने वाले लोग हैं उनके साथ एक ग्रुप बना के आप जाएं, या समय समय पर योगा रिट्रीट या कहीं हम भी करवाते हैं तो वहाँ पर कुछ उस ग्रुप में जाएं, और वहाँ पर रुक के भोजन का ध्यान रख के अपने साधना का अभ्यास आप करें, तो वो तीर्थ स्थान आपके काम करेगा। तब वो ऊर्जा, आपकी ऊर्जा को लिफ्ट करने में, आपकी कुंडलिनी हुई चक्रों में भी, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो
आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं वो किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, किसी सामान्य से मंदिर में भी जाते हैं, तो वहाँ उनको वो डिफरेंस महसूस होता है अगर वो रियल में वो स्थान में कोई ऊर्जा है तो। लेकिन अगर जो एक सामान्य मनुष्य है जिसकी आध्यात्मिक अवेयरनेस है ही नहीं, तो उसके लिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करके आएगा, पोल्यूशन करके आएगा, एक वहम पैदा करके आएगा, एक अंधविश्वास अपने मन में पैदा करेगा। ठीक है, वो भीड़ बढ़ाने के लिए, घूमने फिरने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमारे ऋषियों ने या वो जो स्थान बनाए, वो चार्जिंग पॉइंट बनाए, वो साधना के लिए स्थान बनाए थे, ना कि ये सब करने के लिए। टूरिस्ट प्लेस नहीं है वो तीर्थ स्थान है, और तीर्थ स्थान पर तीर्थ के लिए ही जाना चाहिए। और पुराने ज़माने में तीर्थ पर जाने का मतलब होता था अकेले जाना, नंगे पैर जाना, या अपने मतलब एक सेक्रीफाइस करके जाना, मतलब अपने जीवन का एक संकल्प लेके जाना। जैसे आजकल कावड़ यात्रा चलती है, तो इसके एक संकल्प की साधना है वो संकल्प को करके जाना, ना कि शिव जी के नाम पे भांग धतूरे पीना और वो सब चीज़ें। वो सब एकदम विक्षिप्तता आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता उस चीज़ में कोई सार है, और ना ही मैंने उनसे किसी के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखा है। और हाँ, उससे ये परिवर्तन होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भगवान के नाम पर आप और नशे करना सीख जाते हैं, और फालतू की उटपटांग चीज़ें सीख जाते हैं, उनका फ़ायदा नहीं है। तो ये तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान पर जाना है तो वहाँ की ऊर्जा को महसूस करना है, वहाँ रहना है, साधना करनी है, वहाँ की एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, उसमें प्राणायाम करना है, वहाँ पवित्रता को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। तो और मुख्य जो तीर्थ स्थान मुख्य हैं उनमें ही जाएं। लोगों ने भी तीर्थ स्थान बना दिए हैं, किसी एक गांव में मान लो कहीं बना दिया कोई तीर्थ स्थान, वो गांव के लोगों को बिजनेस मिल गया वहाँ का, वो उनमें जाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। आपको जहाँ जाना कहाँ है, जहाँ जो शास्त्रों में है, जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताएं, वहीं पर आप जाओ, और वहाँ भी पवित्रता और साधना के लिए ही जाओ। घूमने फिरने के लिए जाना तो आप कहीं और जाएं, अपने परिवार के साथ। तीर्थ स्थान को ख़राब ना करें। तो ये सब चीज़ है तीर्थ स्थान के बारे में। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मुझे पता होगा तो उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। मेरा जो अनुभव है वो मैंने शेयर किया है आपके साथ, क्योंकि मैं देखता हूँ धार्मिक अंधता जो है बहुत बड़ी हुई है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते। ओम नमः शिवाय।